हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। परीक्षा नज़दीक है, सब आदमी मन लगा के पढ़िए और आशा करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो सब पूरा कर दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। शीर्षक का क्या नाम है? ए चाइल्ड इज बोर्न। इसके राइटर कौन थे? जर्मेन ग्रीड। अब आप थंबनेल देखकर आए हैं सब्जेक्टिव का, तो आज इस चैप्टर में सब्जेक्टिव ही होगा। जितने भी सब्जेक्ट पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, इस भाषा में समझेंगे कि आपको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत होगी ना रटने की जरूरत होगी। यानी कहने का अर्थ है बिल्कुल समझ समझ के सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। चलिए, जब आप अपने पाठ्य पुस्तक को चैप्टर खोलिएगा, पेज संख्या 60 में जब जाइएगा तो वहां लिखा हुआ है B.1.2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने हैं। अब इन सारे प्रश्नों को उत्तर आपको अपनी समझ के देना है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है सुनिएगा। हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चिल्ड्रन बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। अब समझिए, इसका हिंदी क्या होगा। हाउ माने कैसे, आर द वे माने किस तरीके से, ऑफ मैनेजिंग व्यवस्था किया जाता है, चाइल्ड बर्थ बच्चे के जन्म का, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी एक पारंपरिक, ट्रेडिशनल माने क्या होता है? पारंपरिक, पारंपरिक समाज में यूजफुल उपयोग। उसको गेट को लगाओ, थोड़ा सा आवाज आता होगा। कहते हैं कि कैसे बच्चों के जन्म के, जो पारंपरिक समाज है उसमें बच्चों के जन्म को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसका व्यवस्था किया जाता है जन्म के बारे में, ये पूछता है आपसे। अब क्या लिखेंगे सुनिएगा। लिखेंगे द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल बिकॉज, क्योंकि दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड collectively and all the member help him and the pregnant mother is free from worry of restarting the procedures। चलिए, पूरा आप समझ गए? नहीं समझे? चलिए इसका बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, पूरा आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, द वे ऑफ मैनेजिंग। हम यहाँ क्वेश्चन से ही लिया है, जहां से द वेज ऑफ मैनेजिंग, यानी कि परंपरागत समाज में बच्चों के जन्म के समय कैसे व्यवस्था किया जाता है। तो लिखेंगे पारंपरिक समाज में बच्चों के जन्म के समय व्यवस्था किया जाता है बिकॉज, क्योंकि दे आर एक्सेप्टेड वे स्वीकार किए जाते हैं, कल्चरली, कल्चरली का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से, कलेक्टिव माने समूह रूप से, संगठन के रूप में, एंड ऑल द मेंबर और सभी सदस्य हेल्प हिम उनकी सहायता करते हैं। देखिए हमारी जो पौराणिक, जो मैंने परंपरागत पहले के समय में जब बच्चे का जन्म होती थी तो औरतें ना गांव में ही जन्म देती थी बच्चों को, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती थी। अब वैसे समय में जितने भी घर के सदस्य होते थे, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, सब उनकी मदद करते थे। चाहे जिस तरीके से मदद करना संभव होता था करते थे। उनके पति होते थे वो मदद करते थे, उनकी सास ससुर जो भी होते थे वो मदद करते थे, साथ साथ समाज के जो लोग होते थे वो सब भी मदद करते थे। लेकिन अब हॉस्पिटल में जाइए, बस 2 आदमी जाइए, उधर से बच्चा लेके चल आइए, लगता है जैसे वहां रखा हुआ था उठा के लेके चले आए हैं। नहीं, उनको समाज के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होता था, लेकिन पहले होता था ऐसा। वही कहते हैं हेल्प हिम एंड द प्रेग्नेंट मदर, और जो गर्भवती महिलाएं होती है इज फ्री, स्वतंत्र होती है, फ्रॉम द वरी, चिंता से, ऑफ रीस्टार्टिंग द प्रोसीड्यूर्स, यानी कि बच्चों को उत्पन्न करने, बच्चों की जो मतलब अन्य प्रकार की खतरा होती है उस सब से बिल्कुल फ्री होती है। यानी उसको ये लगता है महिलाओं को कि हमको चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारे परिवार के लोग, हमारे पति या हमारी सास ससुर जो भी है सब तो हमारे मदद करने के लिए खड़ा है ही, तो हमें क्या जरूरत है चिंता करने की। नहीं, यानी वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाती है। ऐसा समझ गए होंगे। फिर यार एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि परंपरागत समाज में बच्चों के समय, बच्चों के जन्म के समय बच्चों के जन्म को लेकर के किस तरह की प्रबंध किया जाता है, किस तरह की व्यवस्थाएं किया जाता है। तो लिखेंगे परंपरागत समाज में
बच्चों के जन्म के समय में जितने भी मतलब सामूहिक रूप से और प्राकृतिक रूप से उसे स्वीकार किया जाता है। परिवार के जितने सदस्य हैं वो मदद करते हैं उनको, और जो उनकी माँ होती है यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है बच्चों के जन्म के लिए। मैंने उनको कोई तरह का चिंता नहीं रहता है, क्योंकि वो सोचती है कि हमारे पास क्या है, सब कुछ का हेल्प है। क्लियर? आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी सेम है, पढ़िएगा। ए प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिलाएं, इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक पौराणिक समाज में, डज नॉट फील, महसूस नहीं करती है, दैट की सी इज अलोन, वह अकेला है। वाई, क्यों? यानी एक गर्भवती महिलाएं जो परंपरागत समाज में जब होती है तो वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करती है, ऐसा क्यों? यानी हमारी जो कवित्री थी, कवित्री क्या, लेखिका कहिए, लेखिका थी जिनका नाम था जर्मन ग्रीन। आपने कहानी पढ़ा होगा। क्या उन्होंने कहा कि समाज में, पौराणिक समाज में जो महिलाएं होती थी उनकी देख रेख करने के लिए सब होता था, सब उनकी मदद करती। जब भी गर्भवती होती थी तो उनके परिवार के सब लोग मदद करते थे, उनके माता पिता भी मदद करते थे, उनके भाई मदद करते, उनकी बहन, उनके पति, सब लोग मदद करते हैं। जब जिसके पास सब लोग मदद करने के लिए तैयार हो तो फिर अपने आप को वो अकेला कैसे महसूस करेगा? नहीं, वही कहता है यहाँ पर कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक पौराणिक समाज में, डज नॉट फील, नहीं महसूस करती है, दैट की सी इज अलोन, वह अकेला है। हमने इतना क्वेश्चन से लिया, देखिए, इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, डज नॉट फील, महसूस नहीं करती है, दैट सी इज अलोन, वह अकेला है। वाई तो लगा देने से क्वेश्चन बनता है, वाई हमने हटा दिया यहां से। अब क्या कर दिया? बिकॉज, क्योंकि ऑल द मेंबर ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के सभी सदस्य एंड सोसाइटी, समाज, आर हेल्प हिम, उन्हें सहायता करते हैं इन दिस वे, इस तरीके से, माने इस कार्य में सब उनकी क्या करती है, मदद करती है। हर हस्बैंड, उनके पति, आर वेरी क्लोज हिम, और खास करके उनके पति तो उनके पास ही रहता है। नहीं, यानी खास करके इस कार्य में उनके जो पति होते हैं वो ज्यादा मदद करते हैं, और ज्यादा, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर होता है? उसको, उसके पति पर ही होता है। औरतों का ज्यादा भरोसा किस पर होता है? पति पर होता है, उसकी माँ और उसके पति। बाकी दूसरा पर उसको ज्यादा भरोसा, उसको लगता है कि यही दो हमारे क्या है, सबसे निकटवर्ती है। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि परंपरागत समाज में महिलाएं अकेले अपने आप को क्यों नहीं महसूस करती? इसलिए क्योंकि पूरा परिवार, समाज, पति, सब उनके क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, तो इसलिए अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। क्लियर? आशा है क्वेश्चन नंबर 2 आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सुनिएगा। व्हाट इज द superstition associated with the acquiring new clothes and instrument for baby before the birth? कहते हैं what means क्या? is the superstition associated with acquiring new clothes and instrument for the baby before the birth, माने बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदिए, माने कोई खिलौना या नए कपड़े खरीदिए। ऐसा करना एसोसिएटेड, यानी हमारे यहाँ मान्यता है, सुपरस्टिशन यानी खराब माना जाता है। यानी कोई बच्चा जन्म हुआ नहीं और ओकरे से पहले अगर हम बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं, कोनो खिलौना खरीद लेते हैं, तो ये खराब क्यों माना जाता है? तो ऐसी हमारी मान्यता है, यानी हमारे जो मध्य भारत में ऐसी मान्यता है कि बच्चे के जन्म से पहले अगर बच्चे का कपड़ा खरीदते हैं, बच्चे के लिए हम खिलौना खरीदते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता, यानी बैड लक है उसके लिए, इसीलिए हम लोग खरीदते नहीं है। तो वही लेखिका क्या कहती है, सुनिएगा। कहते हैं द सुपरस्टिशन, यानी ये हमारे यहाँ वैधता है, एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट। हमने यहाँ देखिए क्वेश्चन से ही सब कुछ ले लिया। अब आप लिखेंगे फॉर बेबी, क्योंकि लिए, बिफोर द बर्थ, यानी कि जन्म से पहले खरीदना, बिकॉज क्योंकि इट बैड लक, बुरा होता है, फॉर द बेबी, बच्चों के लिए। यानी जन्म से पहले अगर कोई खिलौना खरीदते हैं या कोई कपड़े खरीदते हैं
तो बच्चों के लिए क्या होता है, ये बुरा माना जाता है। क्लियर? ऐसी हमारे यहाँ मान्यताएं हैं कि ऐसा हो जाता है, कई घटना घटा होगा ऐसा, तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ भी ये अप्रिय घटना घट जाए, इसको ऐसा मानते हैं। क्लियर? चलते हैं, अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन आवर एंड एग्जैक्टली टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द significance of the experience. What is the experience? The writer refers to, यानी कहते हैं इन आवर माने हमारी, एन एक्स डी इच्छुकता माने अपनी इच्छा, अवॉइड डेथ, अवॉइड माने होता है बचना, डेथ माने मृत्यु, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड हमें बर्बाद कर देती है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस एक अनुभव को, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, टू राइटर रिफर माने कहते हैं यहाँ पर लेखिका को किस तरह का एक मृत्यु के प्रति, एक जन्म के प्रति किस तरह की मान्यताएं हैं, बच्चों के जन्म के समय उनकी क्या मान्यताएं हैं, ये लेखिका अपने आप को बताती है, एक्सप्लेन उनका क्या अनुभव है, ये पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सुनिएगा, लिखेंगे द राइटर टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, यानी लेखिका अपना अनुभव व्यक्त करती है। द पीपुल लिव, लोग रहते हैं, आर फ्री फॉर द बर्थडे देयर ऑन वे, माने अपने आप को लोग ना अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने आप को एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। यानी लेखिका कहती है कि हर लोग ये चाहता है कि हम अपने आप को क्या रहें, फ्री रहें, स्वतंत्र रहें, अपने आप को जिए। ठीक है, यानी किसी के भार को वो सहन करना नहीं चाहते हैं, ऐसा लेखिका कहती है, उनका अपना ये मानना है। अब आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्या इज द ट्रिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट द राइटर टॉक अबाउट, यानी हमारे यहाँ का एंथ्रोपोलॉजीज का मतलब होता है परंपरा या मतलब मान्यता, यानी हमारे यहाँ का क्या रीति रिवाज है, वी राइटर टॉक अबाउट, जिनके बारे में लेखिका ने बात किया है। यानी कि जब वो हमारे उत्तर भारत आई है तो उत्तर भारत में क्या क्या परंपराएं देखी है, जिनके बारे में उन्होंने अपनी पाठ ए चाइल्ड इज बोर्न में लिखी है। इसी बात को पूछा गया है कि लेखिका किस बातों को मानती है, यहां देखी है। तो लिखेंगे द राइटर टॉक, लेखिका बोलती है, कहती है, इन मेनी सोसाइटी, हमने अनेक समाजों में देखा, वुमेन गोज, औरतें जाती हैं, हस्बैंड्स हाउस, अपने पति के घर, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, फ्रॉम मदर हाउस, अपने माँ के घर से। यानी हमने कई समाजों में गया, हर समाजों में हमने ये देखा कि जो महिलाएं हैं वो जब शादी करती है तो अपने पति के साथ अपनी ससुराल जाते हैं, यानी पति के घर जाते हैं, कहां से, अपनी माँ के घर से। बट लेकिन ए वुमेन डज नॉट गिव ए बर्थ ए बेबी अंटिल, यानी जब तक एक औरत एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, अंटिल तब तक, सी इज नॉट एक्सेप्टेड, वो स्वीकार नहीं की जाती, विथ हस्बैंड फैमिली, परिवार मतलब पति के परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता है। यानी ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि लड़की की शादी हो गई ठीक है, लेकिन लड़की अगर एक बच्चे को जन्म नहीं दी तब तक उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। जब वो एक बच्चे का जन्म दे देगी तब वो परिवार का सदस्य होता है। क्लियर, यानी तब उसको स्वीकारा जाता है कि ये घर परिवार का सदस्य हुआ। जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं दी तब तक उसको लगभग समझा जाता है कि अपने मायके की है। क्लियर, यानी जन्म देने के बाद उसको अपना माना जाता है। आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा, व्हाट क्या कंपल्स वुमन डू टू विड्रॉ इनटू साइलेंट ऑपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा। पढ़ रहे थे, व्हाट मीन्स क्या, कंपल्स वुमेन टू विड्रॉ इनटू साइलेंट ऑपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा, माने अंतरराष्ट्रीय फोरा में, यानी वुमेन कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की जो स्थितियां हैं वो किस तरह से है, यानी महिलाएं जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में माने भिन्न भिन्न देशों में उनकी क्या स्थिति है। तो लिखते हैं वुमेन टू विड्रॉ इनटू साइलेंट ऑपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा बिकॉज, क्योंकि they get tired to being told about their own lives
इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। यानी कहने का अर्थ है कि वो कह रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं, जो मतलब पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में जहां जहां भी वो गई हैं, उन सारी जगहों पर महिलाएं जो हैं वो अपने आप को थका हुआ महसूस करती है। टू बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ऑन लिव्स, माने वो कहते हैं कि हमारे निजी जीवन के बारे में इंस्टीड ऑफ द कंसल्टेड, यानी राजनीतिक कार्यों के बदले हमसे निजी कार्य पूछा जाता है। यानी कहने का अर्थ है वो, यानी लेखिका जो बता रही है कि जब वो सूडान गई थी तो सूडान के देशों में खास करके महिलाएं से जो निजी जीवन के बारे में जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि हम इस सबसे न उब चुके हैं, थक चुके हैं। यानी महिलाएं जो हैं अब क्या चाहती है कि हम बाहर के कामों में आनंद लें, लेकिन नहीं, उनको निजी जीवन में ही रखा जा रहा है। इसलिए वह कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा करना नहीं चाहते, माने केवल निजी जीवन से हमारा काम नहीं चलेगा, हम बाहर के बारे में जानना चाहते हैं, बाहर के बारे में रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए वह कह रही है कि हम क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। आगे क्या सुनिएगा, वाई मिस क्यों हैड सूडान्स वुमेन, सूडान की औरतें ऑफिशियल स्टॉपेड, माने जो कार्यालय जाना बंद कर दी है, गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी अंतरराष्ट्रीय जब सभा होती है तो सूडान की जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं जाती। कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे बिहार में विधायक है तब पुरुष भी विधायक है, महिला भी विधायक है। सांसद की अगर बात करें तो सांसद महिलाएं भी है, पुरुष भी है, मंत्री सब महिलाएं भी है। तो फिर महिलाएं जब सभा होती है अंतरराष्ट्रीय तो उसमें महिलाएं भाग लेती है, लेकिन सूडान में महिलाएं अब भाग नहीं लेती है। आखिर क्यों? तो इस पर उन्होंने कहा था, होता क्या है, द राइटर से, लेखिका कहती है दैट इन सूडान, सूडान में वुमेन, औरतें आर स्टॉपेड टू गो टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाना बंद कर दी है। बिकॉज दे आर नॉट आस्क द पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके राजनीतिक से नहीं पूछा जाता, बट आस्क हिम देयर ऑन लिव्स, केवल उनके निजी जीवन से पूछा जाता। माने जब वह जाती है ना कार्यालय में तो वहां पर उनको पूछना चाहिए कि राजनीतिक में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, क्या आपका जीवन अनुभव कैसे, बच्चों को कैसे जन्म दिए, माने निजी बातें उनसे पूछा जाता है। इसलिए सूडान की महिलाएं ना अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना ही बंद कर दिया है। मंत्री हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग नहीं लेती है। क्लियर? तो ये थे हमारे छोटे छोटे 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने देखा और 1 से लेकर के हमने 7 तक क्वेश्चन, इतनी ही था इसमें। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, बाकी जो क्वेश्चन है आगे का वो नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।